स्टूडेंट कैसे हो सब? बढ़िया। ओके, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर आपने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर कोई भी डिग्री को मैंने रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करने की बात की थी मैंने आपसे। ओके, आपको याद है ना? आपको रेडियन में जाना है, आपको रेडियन में जाना है तो डिग्री का जो मेजर होता है, डिग्री मेजर मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन मेजर मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। ओके, ये एक दूसरे में कन्वर्ट करने वाले सम थे। अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, और यूज करना है पाई की जगह पे 22/7। यानी कि अब आपको क्वेश्चन के अंदर रेडियन मेजर दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16, मुझे अब इसका किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो रेडियन का मेजर है 11/16 मल्टीप्लाई डिग्री में कन्वर्ट करना है, दैट इज 180/पाई, 180/पाई से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे तो पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 180/16 और पाई की वैल्यू 22/7। अब मैं ये सभी का सिंप्लीफाई दे देता हूँ। 11 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कैलकुलेटर का यूज करना है। इसमें 77 मल्टीप्लाई 180, तो मेरा आंसर आता है 13,860 डिवाइड के अंदर 16 मल्टीप्लाई 22, तो 352। और मैंने लास्ट में एक मेथड आपको समझाई थी, आपको शायद याद हो तो, 13,860 डिवाइड 352, तो आपका डिवाइड करने से आंसर आता है 39.375। तो आपको सिर्फ इधर क्या लिखना है? 39। उसके बाद -39 करेंगे तो 0.375, उसका मल्टीप्लाई 60 के साथ, तो 22.5, यानी कि 22 मिनट, डिग्री के बाद मिनट। अब -22, तो 0.5 मल्टीप्लाई 60, तो 30 सेकंड। याद है ना ये मेथड? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है -4। हमारा आगे का क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू -4 रेडियन, उसका आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री इज इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई 180/पाई, तो इज इक्वल टू -4 इंटू 180/पाई, पाई की वैल्यू 22/7। अब आपको ये सभी का मल्टीप्लाई करना है। आगे जो क्वेश्चन में किया, ऊपर किया, इसी तरह कैलसी का यूज करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 7 4 28 माइनस 28
28 मल्टीप्लाई 180 तो आता है आंसर 5040 डिवाइड 22 डिवाइड 22 तो 229 यानी कि यहाँ पे 229 डिग्री माइनस 229 करूँगा तो आपका आंसर आता है 0.099 मल्टीप्लाई 60 के साथ करता हूँ तो 5.45 यानी कि 5 मिनट माइनस 5 तो 0.45 मल्टीप्लाई 0.60 तो 27.27 यानी कि अपने को तो सिर्फ पॉइंट के आगे की संख्या लिखनी है यानी कि 27 मिनट। ओके, मालूम पड़ गया आपको? अब आपको इसके आगे का सम में लेता हूं तो थर्ड नंबर का है 5π/3 थीटा इज इक्वल टू 5π/3 रेडियन। अब इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है भाई, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला डिग्री इज इक्वल टू रेडियन यानी 5π/3 मल्टीप्लाई 180/पाई। ओके, बीच में मत बोला करो स्टूडेंट। अब यहाँ से पाई कट हो जाएगा तो 3 से यहाँ पे कट करेंगे तो 60 कितना आता है 66 3 था और यानी कि 300 हो जाएगा 6 5 300। चलो फोर्थ नंबर का सम, ये सम इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि पाई कट हो गया और 3 से डिवाइड कर सकते हो आप इजी, इसलिए बराबर। यदि कट नहीं होता तो आपको इस तरह से करना पड़ता है। आगे का क्वेश्चन नंबर 4 थीटा इज इक्वल टू 7π/6 रेडियन। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको तो डिग्री इज इक्वल टू रेडियन दैट इज 7π/6 मल्टीप्लाई 180/पाई। ये भी बहुत इजी हो गया। देखो पाई कट हो गया 6 3 और 3 7 यानी कि 210 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक में दिया है वही सम आपको दे, कोई भी सम कहीं से भी बना सकते। चलो अब आगे का है क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? एक व्हील है, वो ए व्हील मेक्स 300 revolution in 1 minute, यानी कि एक व्हील है वो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर वो 360 टाइम्स ऐसे घूमता है, रिवोल्यूशन कर रहा है, बराबर। एक ऐसा व्हील है, वो व्हील ऐसा कुछ भी व्हील होगा, या तो अपने साइकिल का व्हील समझ लो, वो साइकिल का एक व्हील है ऐसा एक समझ लेते। वो व्हील क्या करता है 1 मिनट के अंदर 360 टाइम्स ऐसे घूम रहा है, ऐसे 1 मिनट के अंदर ऐसे 360 टाइम्स ऐसे रिवोल्यूशन कर रहा है। तो वो 1 सेकंड के अंदर कितना रेडियन का एंगल बनाता होगा वो आपको डिसाइड करना है। ओके, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे पास पहले तो मैं ये कहता हूं कि 1 मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन कर रहा है। 1 मिनट के अंदर वो कितना रिवोल्यूशन कर रहा है 360 रिवोल्यूशंस। ओके, तो
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होती है, आपको मालूम है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। यानी कि इसका मीनिंग ये हो गया, तो अब ये व्हील 60 सेकंड के अंदर 360 रिवोल्यूशन कर रहा है। ओके, चक्कर घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, घूम रहा है ना। तो 1 सेकंड के अंदर कितना वो राउंड घूमेगा, देयरफॉर 1 सेकंड के अंदर वो कितना राउंड घूमता होगा, तो 360 रिवोल्यूशन घूम रहा है 60 मिनट में, तो उसको डिवाइड 60 कर लेता हूं, यानी कि 0 0 कट हो जाएगा, 6 6 जा 6 6 6 जा 36, दैट इज अ 6 रिवोल्यूशन। ओके, यानी कि ये व्हील है वो 1 सेकंड के अंदर 6 बार ऐसे घूम रहा है, बराबर। अब अपने को तो रेडियन निकालना है, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर या तो इसके आगे के कोई लेक्चर के अंदर मैंने बताया होगा कि हम पूरा एक चक्कर ऐसे राउंड घूमते हैं, एक ऐसा पूरा एक चक्कर हम घूम के वापस आते हैं तो हम 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऐसा एक पूरा चक्कर हम घूम के आते हैं तो कितना बनाते हैं, 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ 360 डिग्री दैट इज 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री दैट इज 2 पाई रेडियन। याद करो आगे का वीडियो, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री हो जाता है। देखना है तो देख लेना, बराबर। यानी कि एक राउंड, एक रिवोल्यूशन, वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 1 रिवोल्यूशन जब खत्म करता है तो वो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। तो आपको कितना रिवोल्यूशन घूमना है, 6, तो 6 रिवोल्यूशन के अंदर वो कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6 दैट इज 12 पाई रेडियन। कितना एंगल बनता होगा, 12 पाई रेडियन। लेकिन वो कितना राउंड घूमता है, 6 राउंड। मालूम पड़ा आपको, क्वेश्चन के अंदर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। एक व्हील है वो 1 मिनट के अंदर 360 टाइम्स रिवोल्यूशन कर रहा है, बराबर। तो 1 सेकंड के अंदर वो कितना रिवोल्यूशन करता है, तो 1 सेकंड के अंदर वो 6 रिवोल्यूशन करेगा। एक रिवोल्यूशन जब खत्म होता है तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है, तो भाई 6 रिवोल्यूशन खत्म करेगा तो कितना बनेगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6 दैट इज 12 पाई रेडियन। सो सिंपल। ओके स्टूडेंट, मैं आशा रखता हूं कि आपको मालूम पड़ गया, आई होप कि आपको सब बातें मालूम पड़ रही है। अब आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle whose radius is a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। क्या लिखा है देखो अच्छी तरह से, एक सर्कल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, एक सर्कल, ये सर्कल की रेडियस, यहाँ पे रेडियस 100 सेंटीमीटर की है। रेडियस इज ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ यानी कि आर्क ऑफ लेंथ यानी ये हुई, ये इतनी आर्क ऑफ लेंथ हुई, कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो ये थीटा सेंटर के साथ कितना एंगल बनाता है वो आपको फाइंड करना है, लेकिन किस में, डिग्री में। ओके, कर लेते चलो। तो मेरे पास यहाँ पे
रेडियस आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, रेडियस आर इज इक्वल टू 100 से मुझे लगता है कि ये डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको मिटा देता हूँ। हाँ, रेडियस इज गिवन दैट 100 सेंटीमीटर, लेंथ एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड फाइंड थीटा इज इक्वल टू करना है, थीटा कितना होता है वो फाइंड करना है। लेकिन आपको मालूम है थीटा की एक मैंने फॉर्मूला बताई थी, थीटा इज इक्वल टू, कल बताई थी, अगले के वीडियो में मैंने बताई थी भाई, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो भाई, तो थीटा इज इक्वल टू एल दैट इज 22, रेडियस आर इज इक्वल टू 100 यानी 22 अपॉन 100। लेकिन ये मेजर जो बन रहा है वो कौन सा बनेगा, रेडियन में। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है डिग्री में भाई, तो अपने को ये डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ तक, यहाँ सभी सम के अंदर, तो मैंने 180 अपॉन पाई क्या किया, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई, जैसा कर दो, यहाँ से एक जीरो काट देता हूँ, तो 22 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 यानी ऊपर 7 आ जाएगा, 22 कट हो गया। अब 18 7 जा 126 डिवाइड अपने को पहले देखो, अब यहाँ पे होगा 18 मल्टीप्लाई 7, वैसे तो मुझे मालूम है 126 डिवाइड 10। आप मैंने बताया कि कभी भी डिग्री पॉइंट में लिख सकते नहीं हो, पॉइंट में कभी भी आप डिग्री लिख सकते नहीं हो। तो 126 डिवाइड 10 आप करेंगे, तो इसके लिए ओके स्टूडेंट, थोड़े डिस्टर्ब हो गए, लड़का छोटा है बेचारा, रो रहा था। 12 डिग्री, अब माइनस डिवाइड किया तो 12.6 आता है मेरे पास, माइनस 12, तो 0.6 मल्टीप्लाई 60, तो 36 एग्जैक्ट 36 आ गया, यानी कि 36 मिनट। ओके स्टूडेंट, यानी कि ये जो एंगल बना वो 12 डिग्री 36 मिनट, इतना एंगल बना। ओके स्टूडेंट, बात आपको समझ में आई है क्वेश्चन नंबर 4 की? याद आपको मालूम पड़ा ही होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी है, वो अभी हम करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, कौन से, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर and the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. बराबर, यानी कि आपको इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, यानी कि सर्कल की आपको डायमीटर दी गया है। डायमीटर कितनी दी है आपको, 40 सेंटीमीटर। Diameter D is equal to 40 सेंटीमीटर, therefore रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर डिवाइड 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। आगे रेडियस। अब इसकी जो लेंथ दी है उसकी बात करते हैं। देखो
यानी कि अपने को इस तरह से क्वेश्चन में है, ये सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी ये रेडियस हो गई। तो रेडियस आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस डायमीटर की आधी हो जाएगी। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ फोल्ड ए बी इज इक्वल टू चोल्ड कहते हैं, ये लेंथ ए बी इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ए बी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और ये तो रेडियस ही बनेगी, यानी कि सेंटर ओ, लाइन सेगमेंट ओ ए एंड लाइन सेगमेंट ओ बी, वो रेडियस बनेगी। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ आर इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल हो गई, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, सभी की साइड 20 सेंटीमीटर। Therefore we say that this triangle is an equilateral triangle बन गया। कौन सा बन गया? इक्वालेटरल ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल इक्वालेटर होता है तब उसकी सभी जो एंगल होते हैं, ये ट्रायंगल के सभी जो एंगल कितने के होते हैं? 60-60 के बनते हैं ना। इक्वालेटरल ट्रायंगल है, इसलिए उसके सभी का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। Therefore मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। सपोज इसको मैं थीटा कहता हूं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको तो क्या फाइंड करना है? ये लेंथ कितनी होती है, ये आर्क ऑफ ए बी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की इतनी लेंथ कितनी होती है, ये लेंथ आपको फाइंड करनी है, आर्क ऑफ ए बी की लेंथ। ओके, ये आपको फाइंड करने की है। तो वो फाइंड करने के लिए मुझे थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। इसमें कन्वर्ट हो गया रेडियन में, इसमें कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। मालूम है ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर की फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर की फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब थीटा रेडियन में हो तब। अब मैं थीटा की फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट इज पाई बाई 3 इज इक्वल टू, लेंथ आपको फाइंड करनी है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ एल इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3। अब मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करता हूँ, पाई की वैल्यू आएगी 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3, दैट इज L इज इक्वल टू 4 22 टू 44 अपॉन 21। तो इसको मैं थोड़ा डिवाइड कर लेता हूँ। तो डिवाइड करने से 440 डिवाइड 21, तो 20.95 सेंटीमीटर इतनी लेंथ आती है। ओके, यानी कि ये आर्क है, ये आर्क की लेंथ कितनी होगी? 20.95। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है, इफ इन टू सर्कल
arc of same length subtended angle 60 degree and 75 at the center, find the ratio of their radius. वो दोनों जो क्या कहा फिर से बताता हूं, इफ इन टू सर्कल, यहाँ पे आपके पास दो सर्कल है, ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल, थोड़ा अलग अलग ड्रॉ किया है, एक पी सेंटर है, ये दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर क्यू है। ओके, ये दोनों जो सर्कल है सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये जो एंगल और इसका जो एंगल जो बनता है, एक का 65 है और दूसरे का 60 है और दूसरे का 75 है, और इन दोनों ने आर्क ऑफ लेंथ ये सेम है, दोनों की आर्क ऑफ लेंथ कैसी है, सेम है, लेकिन रेडियस अलग अलग है, एक की रेडियस r1 और दूसरे की r2। दोनों की रेडियस मैं सपोज कर लेता हूं, एक की रेडियस r1 और दूसरे की रेडियस r2 है। ओके, तो मैं पहले ये सर्कल के लिए बात करता हूं, तो θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है और दूसरे सर्कल के लिए मुझे θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री दिया है। अब मुझे भी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, लेकिन वो फॉर्मूला कब अप्लाई होगी, जब मेरा डिग्री, ये डिग्री रेडियन में होगा तब। तो चलो मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 कट हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन हो गया कि नहीं हो गया। अब सिमिलरली ये दूसरा जो एंगल है उसको भी मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पाई अपॉन 180, 75 और 180 उसका कट होता है, 75 यानी 25 3 25 3 और 25 और इसका होगा 3 से कट किया नहीं, यानी कि 60 आएगा। अभी भी कट होता है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12, यानी कि θ2 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। मैंने दोनों का रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इसके लिए फॉर्मूला होगी L अपॉन R1 इज इक्वल टू पाई बाई 3, देयरफॉर L इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू R1। L को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। अब दूसरे सर्कल के लिए भी मैं L अपॉन R2 5 पाई अपॉन 12, यहाँ पे भी मैं L इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2। ओके, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की लेंथ कैसी है, आर्क ऑफ लेंथ इक्वल है। अब दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, L इज इक्वल टू L इज इक्वल टू, तो कंपेयर करूंगा तो 5 बाई 3 इंटू R1 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2। अब आपको तो R1 और R2 की जो रेडियस है उसका रेशियो फाइंड करना है, R1 और R2 का रेशियो फाइंड करना है। तो मैं दोनों तरफ से पाई पाई कट हो जाएगा, R1 अपॉन R2, ये 3 सामने जाएगा, 5 3 अपॉन 12 यानी 3 4 जा, therefore R1 upon R2 is equal to 5 upon 4, यानी कि अपने को क्या निकालने का था, रेशियो कितना आया, 5/4। मालूम पड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है मालूम पड़ गया, दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल की आर्क ऑफ लेंथ इक्वल है और दोनों का एंगल θ1 θ2 वो क्वेश्चन में दिया है।
60 डिग्री और 75 डिग्री, और रेडियस R1 और R2 उसका रेशियो आपको फाइंड करने का था। यानी कि आपको सबसे पहले दोनों एंगलों का रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि जब तक रेडियन में कन्वर्ट नहीं होगा वहां तक हम L/R1 की फॉर्मूला यानी कि L/R की फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इसको दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई की और L को सब्जेक्ट बना के दोनों को कंपेयर कर दिया। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा चला है, 5 और 6। अभी भी एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन बाकी है, वो हम लेते हैं। अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम क्या है? पेंडुलम स्विंग if its length is 75 centimeter and the tip described an arc of length and उसकी जो लेंथ है डिस्क्राइब करके दी है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करता हूँ ये पेंडुलम का मीनिंग ये होता है कि आप फिजिक्स लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे, फिजिक्स लैब के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा एक यहाँ पे ऐसा कोई एक 10 ग्राम का या तो कोई ऐसा कोई वेट यहाँ पे किया होगा और उसको आप या तो यहाँ से बराबर आप यहाँ से उसको छोड़ देने का, तो ऐसे ही ये स्विंग करेगा, बराबर ऐसा ये स्विंग करता होगा। तो इसको जो बोलते हैं हम ये वो पेंडुलम है। ये क्या है? पेंडुलम। या तो आपने बहुत पुरानी कोई घड़ी देखी हो, बहुत पुराने घड़ी थी ना, उसके अंदर ऐसे पेंडुलम होते थे, बराबर उसको हम लोलक कहते थे, बराबर घड़ी के अंदर लोलक ऐसा हम बोलते थे गुजराती के अंदर, स्पष्ट गुजराती में, लेकिन उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। पेंडुलम आपको यानी कि यहाँ से ऐसे कोई यहाँ ऐसा है, मैंने यहाँ पे डोरी से उसको बांध दिया है और यहाँ से उसको मैं यहाँ पे स्विंग कर रहा हूँ, बराबर, तो ये पेंडुलम है। तो ये जो पेंडुलम है उसकी आपको लेंथ यानी कि ये पॉइंट पर से यानी कि सेंटर, ऐसा पेंडुलम पूरा ऐसा तो राउंड लगा सकता है, लेकिन हम इतनी बात करते हैं। तो ये रेडियस हुई पेंडुलम की लेंथ, यानी क्या हुई? उसकी रेडियस हुई। और यहां से लेके यहां तक यदि ये पहुंचता है, उसकी जो ट्रिप है वो यहां से यहां तक की है। उसके बाद उसने यहाँ पे इतनी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है। एक क्वेश्चन के अंदर 10 सेंटीमीटर, ये दूसरे क्वेश्चन के अंदर 15 सेंटीमीटर की लेंथ है। ऐसे थर्ड टाइम प्रैक्टिकल करते हैं, तीसरी बार प्रैक्टिकल करते हैं तो वो 21 सेंटीमीटर की हो जाती है लेंथ। तो उस टाइम में ये पेंडुलम ने यहाँ पे कितना एंगल बनाता है, वो एंगल आपको फाइंड करने के लिए। सिंपल है ना, ये आपको लेंथ दी है, रेडियस तो है ही, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा की फॉर्मूला L/R, लेकिन 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 क्वेश्चन है, अलग अलग 3 क्वेश्चन है, इसलिए आपको 3 टाइम्स लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस R इज इक्वल टू radius per pendulum swing is if its length is of 75 centimeter, उसकी रेडियस कितनी हुई? 75। और फर्स्ट क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू L/R यानी 10/75, उसको कट करेंगे तो 5 से होगा यानी 2/15, 15 5 और 2 5, ये रेडियन में आपका आंसर आ गया। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कितना रेडियन का एंगल बनाता है वही आपको फाइंड करने का था। सपोज उसकी लेंथ है L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो थीटा इज इक्वल टू L/R
यानी 15/75, दैट इज 1/5 रेडियन। ओके, चलो अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू L/R, तो 21/75, 21/75 यानी कि 3 से कट होगा। ओके, यानी कि 7 3 और 25 3, यानी 7/25 रेडियन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी। यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। अब हम आगे एग्जाम्पल दिया है उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे होते हैं, बराबर। पहला एग्जाम्पल है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। 40 डिग्री 20 मिनट, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये मिनट है ना, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कल आपको बताया था आगे के वीडियो में, 40 प्लस 20/60, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 1/3 डिग्री, 43 यानी कि 121/3 डिग्री। ओके, हो जाएगा ना इतना। अब इसका आपको किस में कन्वर्ट करने का है? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 121/3 मल्टीप्लाई पाई/180 कट होता है। रेडियन में कन्वर्ट करना है ना अपने को, तो पाई की वैल्यू नहीं रखने की है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई को पाई रहने देने का है, तो कुछ कट होता नहीं है। यानी कि 121 पाई/540। ओके, चलो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। चलो अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। कन्वर्ट द 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। कल मैंने शायद ये सम करवाया था 6 रेडियन का, शायद आगे की वीडियो में होगा, बराबर। एग्जांपल 2, थीटा इज इक्वल टू 6 रेडियन, उसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। बता देता हूं, तो डिग्री इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 180/पाई, 180/पाई। अब 180/पाई है ना, तो 6 मल्टीप्लाई 180/22 इंटू 7, ऐसा हो जाएगा। अब आपने कैलसी से ये कर सकते हो, पूरा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कैलसी से आप डिवाइड करेंगे तो आपको सबसे पहले होगा 343, उसके बाद जो आता है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 मिनट और 11 सेकंड। अप्रोक्सीमेटली ऐसा आंसर आता है। कैलसी से करना, लास्ट टाइम के वीडियो में शायद है, या तो थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियन का होगा। ओके, चलो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल in which a central angle of 60 increased in arc of length 37.5 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड करने की है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, फाइंड रेडियस, यानी कि रेडियस आर फाइंड करने की है। एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री।
पहले तो मैं उसको किसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ, रेडियन में, यानी कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। ओके, अब आपको यहाँ पे आर्क लेंथ ऑफ आर्क दी, आर्क ऑफ लेंथ 37.4, तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू क्या है, एल अपॉन आर, देयरफॉर पाई बाई 3 इज इक्वल टू एल, एल कितना है 37.4, 37.4 अपॉन रेडियस आर, देयरफॉर रेडियस आर इज इक्वल टू 37.4 into 3 upon pi. Therefore, radius r is equal to 37.4 into 3 upon 22 into 7. ओके, अब इसका आप कैल्सी से इसका सिंप्लीफाई दे सकते हो। कैल्सी से सिंप्लीफाई देंगे तो आपका आंसर आ सकता है 35.7। कितना आ सकता है, 35.7 सेंटीमीटर। मालूम पड़ा? ये क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन में क्या था, ये सर्कल, उसकी रेडियस आपको फाइंड करने की थी, और ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये आपको एल दिया था 37.4, और ये जो एंगल थीटा है वो भी 60 डिग्री का दिया था। ओके चलो, अब एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, द मिनट हैंड ऑफ वॉच is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? Use pi is equal to 3.40. क्या कहता है ये एग्जाम्पल नंबर 4? बहुत अच्छी बात कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, अच्छी बात है कि ए मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, एक घड़ी है, ये घड़ी के अंदर हैंड, मिनट हैंड, यानी कि ये मैं उसको इस तरह से बता देता हूं। ओके, ये मिनट हैंड है। अब ये मिनट हैंड है, उसकी लेंथ, ये उसकी लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर की है। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी रेडियस हो गई, ये सर्कल की रेडियस हो गई ना, मिनट हैंड की लेंथ, यानी कि सर्कल की लेंथ, अरे सॉरी, सर्कल का रेडियस, बराबर, तो रेडियस आर इज इक्वल टू 1.5। अब आपको क्वेश्चन क्या कहता है मालूम है, 40 मिनट के बाद ये जो मिनट हैंड है अभी यहाँ पे 12 पे है, यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ये अपनी घड़ी है, बराबर। तो ये घड़ी के अंदर ये मिनट हैंड है, ऐसे घूमते 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 राउंड लगाते लगा अपनी ट्रिप 40 मिनट के बाद खत्म करता है, 40 मिनट तक करता है ऐसा ट्रिप। तो 40 मिनट यानी कि यहाँ पे तो 30 मिनट हो जाएगी, 7 पे आएगा तो 35, यहाँ पे 8 पे आएगा तो थोड़ा 8 को ऊपर कर देते, तो ये 40 मिनट। ओके, तो ये जो मिनट हैंड है यहाँ से शुरू करके अपनी ट्रिप यहाँ पे खत्म करता है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो वहां तक उसने कितना एंगल का ट्रिप किया है, वो एंगल फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी ये लेंथ फाइंड करने पे उसने कितना ट्रैवलिंग कितनी की है, उसने यहां से लेके यहां तक ये मिनट हैंड की ये ट्रैवलिंग कितनी है, एल, वो आपको फाइंड करने की है। ओके, मालूम पड़ा आपको? तो मेरे पास मिनट हैंड की लेंथ, यानी कि पहले मैं लिख देता हूं, रेडियस आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अब आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो मालूम में पड़ गया ना, क्वेश्चन तो मालूम में पड़ गया कि नहीं पड़ गया? पड़ गया होगा। अब आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है? तो
ये जो अपना मिनट हैंड है वो 12 पे हो तो पूरा राउंड लगा के वो 12 पे वापस आता है, जहां से उसने ट्रैवलिंग शुरू कर दी है 12 से। तो ऐसा ये अपना मिनट हैंड पूरा राउंड लगा के 12 पे जब वापस आता है तब तक उसने कितना डिग्री का एंगल बनाया होगा भाई? 360 का डिग्री का एंगल बनाया होगा ना? बराबर। तो एक अपना पूरा राउंड घूमता है तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, बराबर। तो वो 40 मिनट यानी कि 40 मिनट के अंदर, पहले तो हम लिख देते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, ये पूरा राउंड ऐसे घूम के जो वापस आएगा तो कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है ना। 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 40 मिनट के अंदर वो कितना एंगल बनाता होगा भाई? कितना एंगल बनेगा सोचो। तो 360 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 60, दैट इज 0 0 कट, 6 6 यानी कि 240 डिग्री, यानी कि 40 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर, बाय बाय 40 मिनट के अंदर वो कितना एंगल बन गया? 40 मिनट के अंदर 240 का। अब आपको ये 240 जो एंगल है उसको रेडियन में भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तभी तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर की। तो उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं। 240 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, 0 0 काट, 6 4 जा एंड 6 3 जा, 6 4 जा 6 3 जा, दैट इज 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, यानी कि मिनट हैंड 40 मिनट के अंदर 40 मिनट में, ओके, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन का एंगल बनाता है। अब मेरे पास थीटा की फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी कि 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल, रेडियस 1.5, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 1.5 अपॉन 3। इसको सामने ले गया। अब मुझे यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करनी है। उसने लिखा है कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए। तो पाई की जगह पे 3.14 1.5 अपॉन 3। अब कैलकुलेटर का यूज कीजिए, कैलसी का यूज करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि अपना जो मिनट हैंड था ना, वो मिनट हैंड 12 से लेके, यानी कि यहां से उसने ट्रैवलिंग शुरू की होगी तो 40 मिनट के अंदर ये यहां से लेके यहां तक उसके ट्रैवलिंग कितने सेंटीमीटर की हुई? 6.28 सेंटीमीटर की हुई। इसका मीनिंग ये होता है। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल था। हाँ भाई, ये 2 मार्क के लायक तो है। ओके, चलो अब एग्जांपल नंबर 5। लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूं कि एग्जांपल नंबर 5 की जो क्वेश्चन है ना, वो और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर रेडियस की रेशियो निकालने की थी R1 अपॉन R2। इसमें भी यही है एग्जांपल में, यानी कि दोनों बातें इक्वल है। तो मैं इसके पर से कह सकता हूं आपको लिए थोड़ी बातें, यानी कि अब मैं एग्जांपल नंबर 5 होमवर्क के अंदर, भाई होमवर्क करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी
ये चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुई, एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुई और एग्जाम्पल 1 to 5 तक की बातें हमने कर ली। ओके स्टूडेंट, इतना होमवर्क करना, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करना है और एग्जाम्पल 1 से 5 तक इतना काम कंप्लीट करना है। अब उसके आगे के वीडियो के अंदर हम इसके आगे के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपसे थोड़ा थियरम्स की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।